હાય નમસ્કાર સ્વાદની સફરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આરઝુ, ફરી પહોંચી ગઈ છું નવી રેસિપીઝ લઈને. એમ તો અમદાવાદમાં ઘણી બધી હોટેલ્સ અને રેસ્ટોરન્ટ છે, પણ એક એવું રેસ્ટોરન્ટ છે જેને જોતાની સાથે મને એવું લાગે છે કે એ રેસ્ટોરન્ટ છે ને એ અમદાવાદની ઓળખ છે, જેને જોતાની સાથે તમને લાગી જાય કે અરે આ તો આપણું અમદાવાદ છે. તમે સાચું વિચાર્યું, પતંગ હોટેલ વિશે વાત કરી રહી છું. આજે આપણી સાથે જે શેફ જોડાયા છે એ પતંગ હોટેલના એક્ઝિક્યુટિવ શેફ એટલે કે પ્રદીપ ભટ્ટ. શેફ પ્રદીપ ભટ્ટ છેલ્લા 16 વર્ષથી આ બિઝનેસમાં છે અને એમણે એમના 16 વર્ષના કરિયરમાં ટોપ 5 સ્ટાર લક્ઝરી હોટેલ્સને સર્વ કર્યા છે, એમની સાથે કામ કર્યું છે. તો ચાલો પ્રદીપને આપણે વેલકમ કરીએ. थैंक यू आरजू जी, गिव मी अपॉर्चुनिटी एंड कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जो भी मेरी रेसिपीज हैं वन बाय वन आपको बताऊंगा. हमारे पतंग रेस्टोरेंट में एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, वन इज द सेल्फ टेस्टिंग मेन्यू, सेकंड इज द अला कार्ट. तो जो रेसिपी मैं यहाँ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो हमारे मोस्टली टाइम सेल्फ टेस्टिंग मेन्यू में एटलीस्ट ईयर में 2 या 3 बार रिपीट होती है. अच्छा, तो वो रेसिपी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा. क्या बात है. अच्छा, एक क्वेश्चन है, पतंग रेस्टोरेंट जो है वो बहुत फेमस है दुनिया में, मतलब अहमदाबाद में लोग वहाँ पे इसलिए जाना चाहते हैं कि एक तो व्यू बहुत अच्छा मिलता है और ऊपर से खाना भी टेस्टी मिलता है. तो एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ, क्योंकि आप सबसे टॉप पर आप पूरा देख रेख करते हो, तो आप ऐसा क्या ध्यान रखते हो हमारे कस्टमर्स के एक्सपीरियंस के लिए? सबसे पहले पतंग जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है पतंग रेस्टोरेंट का, जो हमारा एज अ क्वालिटी हो, सर्विस हो, अदर स्टैंडर्ड्स हो, जो गेस्ट एक्नॉलेज है. फर्स्ट जब गेस्ट एंटर से लेके जब जाता तक है, तो उसके एक्नॉलेज और सर्विस में जो इम्प्रूवमेंट है, वो हम डे टू डे ध्यान रखते हैं. एवरी डे अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं. बिल्कुल, वो हमारी प्रायोरिटी. और फूड बहुत बड़ा पार्ट है पतंग का. बिल्कुल, जो एटलीस्ट काफ़ी लंबे टाइम से एवरी टाइम पतंग सिंस 40 ईयर बैक, तो एवरी 4 ईयर 5 ईयर कुछ अपग्रेड होता है. तो इस बार का जो पतंग हम फूड कर रहे हैं, चाहे सेफ टेस्टिंग हो चाहे अला कार्ट हो, हमारा अभी तक रिव्यूज बहुत औसम है. क्या बात है. और जैसा कि मैंने कहा, पतंग होटल तो है ही अहमदाबाद की शान. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. हमारे शो में हम हमेशा व्यूअर्स को ये बोलते हैं कि हम कुछ नया आपको बताएंगे. तो आज हम ऐसी क्या रेसिपी बनाएंगे, ऐसा क्या नया है आज हमारे पास? आज जो रेसिपी है वो पर्सनल एक तो मेरी बहुत फेवरेट है, इज अ थाई कॉर्न केक विद पाइनएप्पल सालसा. थोड़ा फ्यूजन है, जहाँ थाई इंग्रेडिएंट्स को साथ थोड़ा सा इंडियन टच हम दे रहे हैं. अच्छा, तो उसे बनाने के लिए बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. तो फर्स्ट हमारे पास जो है कॉर्न है, इज अ स्वीट कॉर्न कर्नल्स, जो पहले से हमने ब्लेंड करके रखे हैं. तो आपको प्योरे नहीं करने, हल्के चर्न करने. अच्छा, मतलब दरदरा मोटा रहे. ओके. एंड सेकंड इज राइस फ्लावर. चावल का आटा है, राइस फ्लावर, फिर कॉर्न फ्लावर, और ये हमारे पास है रेड करी पेस्ट. आप रेड करी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, प्लस आप फ्रेश गलंगर, लेमन ग्रास, काफर लाइम लीव, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो थाई के, वो भी यूज कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास है अनियन, जो स्प्रिंग अनियन है, फ्रेश गार्लिक, सोया सॉस. और ये सारा बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे केक्स, छोटे टिक्की जैसे. अच्छा, जिसको हम सेलो फ्राई करेंगे. और सेकंड पार्ट में हम बनाने वाले हैं उसकी सालसा, जो टॉपिंग में रहेगी. तो उसमें हमारे पास हमने पहले से काट के रखे हैं. इस कट को बोलते हैं बुर्नोवा, डाइस से थोड़े छोटे. तो ये डाइस कट है, आप देख सकते हैं. उसके अलावा ये एलोपिनोस है. अच्छा, जो प्रिजर्व एलोपिनो आते हैं, उसके हमने सालसा के लिए चॉप टमाटोज, चॉप अनियंस एंड लेमन जूस, हनी, सोया एंड सीजनिंग. क्या बात है. तो हम तो एकदम रेडी हैं आज. आई कांट वेट. हम बनाने वाले हैं सबसे पहले थाई कॉर्न केक, करेक्ट? यस, लवली. तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे प्रदीप? फर्स्ट तो सबसे पहले कॉर्न केक को, ये कॉर्न मिक्सचर को लेते हैं जी, और मिक्सचर को हम एक बाउल में डाल देते हैं. और इसमें पोर करेंगे राइस फ्लावर. राइस फ्लावर को हम इसके अंदर वो करेंगे जिससे क्रश ना हो. अच्छा, तो राइस फ्लावर एटलीस्ट 2 लार्ज स्पून राइस फ्लावर. कोरिएंडर, और इसका मोस्टली मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये है रेड करी पेस्ट, जो सारे फ्लेवर देने वाला है. तो ये वेजिटेरियन है, इज द वेजिटेरियन रेड करी पेस्ट. अच्छा, अच्छा, ये पेस्ट भी आपने पहले से बना के रखा है? ये पेस्ट हमने पहले से बना के रखा है, गलंगर, चिली, लेमन ग्रास, सारी चीज़ों के साथ. अच्छा, आप ये रेडीमेड में बाजार में मिलता है, आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं. थोड़ी सी ग्रीन चिली. वाह. इसका जो डिश का टेस्ट रहेगा स्वीट नोट और स्पाइसी. बिल्कुल, क्योंकि हमने स्वीट कॉर्न डाला है थोड़ा सा. वाह. देन स्प्रिंग अनियन,
थोड़ी सी चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून इनफ, एंड सीजनिंग सॉल्ट। देन मिक्स इट वेल। જે વસ્તુ હાથથી થાય સ્પૂનથી ના થાય। अच्छा, एकदम उसको मशी कर देना। मैशी कर देना। मतलब ये गीला नहीं रहना चाहिए? बहुत गीला नहीं होना चाहिए। अच्छा। जिस तरह आप देख रही हैं हमारा मिक्सचर रेडी है, तो अब हम इसके बनाएंगे केक्स। तो केक बनाने के लिए हम पहले इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब टिक्की के जैसे ही बनाएंगे। हाँ, इसे? तो ऐसे मैं राउंड शेप के गोले जैसे बना के लड्डू जैसे रख लेता हूँ, लड्डू जैसे बना के रखता हूँ। फिर इसका मैं केक शेप दूंगा कॉर्नफ्लावर के साथ। ओह नाइस। केक शब्द सुन के ही ऐसा लग रहा है बहुत मजा आने वाली है खाने में। डेफिनेटली डेफिनेटली। लगभग कितने लोगों को ये सर्व हो सकता है? 1 पोर्शन के लिए 4 या 5 पीस इनफ है। 1 पोर्शन के लिए 1 पोर्शन 4 या 5 पीस इनफ। तो इस तरह हमने केक बना के रेडी कर लें जी। तो हम इसे कॉर्नफ्लावर के शेप में राउंड कर देता हूँ। ओके। तो हल्का सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करेंगे ट्रे में, और इसकी हल्की सी कोटिंग के साथ इसको मैं इस तरह शेप देता हूँ। बहुत फ्लैट नहीं करना है। अच्छा। तो केक है तो हल्का सा हाइटेड रहेगा। यस। तो इस तरह की शेप आएगी। ब्यूटीफुल। तो अभी हमारे थाई कॉर्न केक रेडी हो गए हैं। ओके। अब इन्हें सैलो फ्राई करने से पहले हम बना लेते हैं पाइनएप्पल साल्सा। ओके, ठीक है। पर प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, इसका नाम है थाई कॉर्न केक, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली एक फ्यूजन डिश है। हाँ। और इसमें थाई इंग्रेडिएंट्स के साथ जो थाई जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इज द गलंगल, थाई जिंजर, अच्छा, द लेमन ग्रास, हाँ, और ये थाई रेड चिल्ली एंड काफर लाइम वाह लीफ। वाह वाह। तो जितने भी थाई इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ। उसको यूज कर रहे हैं कॉर्न के साथ। अच्छा। तो इज द टाइप ऑफ फ्यूजन इंडियन एंड आप वेस्टर्न बोल सकते हैं। हाँ। तो उस तरह का एक डिश क्रिएट किया है जो मेरा एक ऑन रेसिपी है, और मैंने खुद ये बनाया था। अच्छा। और काफ़ी लास्ट जो मैं प्रीवियस जहाँ काम भी करता था, वहाँ मेरे मेन्यूज में इस तरह की डिशेस थी। तो ये काफ़ी फेवरेट थी और लोग बहुत पसंद करते थे। तो मतलब एज अ शेफ आप ऐसे ट्रायल एंड एरर करते रहते हो ना, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हो। यस यस यस, क्योंकि गेस्ट है, उसको हर बार कुछ नया चाहिए। वो भी बोर हो जाते हैं कि सेम डिशेज सेम रेसिपी, शेफ कुछ नया खिलाओ ना। तो शेफ भी फिर फ्यूजन पे आता है। हाँ। और फिर मॉडर्न इंडियन, मॉडर्न कॉन्टिनेंटल, इस तरह कुजीन हम बनाते रहते हैं। ओके। अभी हम केक रेडी है हमारे, तो अब इनको हम सैलो फ्राई कर लेते हैं। चलो लेट्स डू। तो बेटर है कि नॉन स्टिक पैन हो। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं तो नॉर्मल पैन को एकदम सीजन कर लेंगे, हाई फ्लेम पे ले जाके फिर टेम्परेचर कम करके ऑयल के साथ तब पकाएंगे। तो आपके उसके से कॉर्न केक चिपकेगा नहीं। अच्छा। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है। अच्छा, ओके। ये एक किचन टिप पण થઈ गई। तो आपने कहा कि इसको सीजन कर लेते हैं। सीजन करते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं हम। वेरी नाइस। हमें तो सीजन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कोटिंग है नॉन स्टिक। जी जी। तो सैलो फ्राई करने के लिए हमें पहले टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो टेम्परेचर हमारा आइडल टेम्परेचर आ गया सैलो फ्राई के लिए। ओके। वाह। और लगभग कितनी देर रखना पड़ेगा तवे पर? 2 and 3 मिनट। एक साइड आपको 2 से 3 मिनट पकाना है। अच्छा। फिर टर्न करके सेकंड साइड पे 2 and 3 मिनट। तो क्या इसका भी रंग एकदम क्रिस्पी ब्राउन होगा या हल्का सा लेयरिंग, जो बाहर की कोटिंग आएगी वो क्रिस्पी रहेगा। अच्छा। और अंदर से हल्का सा रनी रहेगा। नाइस। तो सैलो फ्राई का मतलब ये है कि 1 फैट के अंदर ही
हाँ। स्लो फ्लेम में पकाएं। अच्छा, वाह, ऑलरेडी वो थोड़ा क्रिस्पीनेस मुझे ऑलरेडी दिख रहा है। यस। और जितने स्लो आप इसको कुक करेंगे उतना इसकी लेयरिंग क्रिस्पी होगी, तो बाइट में वो क्रिस्पनेस भी आएगा। यस। वाह, अच्छा प्रदीप जी, पतंग रेस्टोरेंट्स में जो भी सारे कस्टमर्स आते हैं, यस, तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी को खाना एकदम टेस्टी लगा हो और आपको स्पेशली आके किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया हो? बहुत बार, एटलीस्ट विद इन डे में 2-3 बार गेस्ट के साथ ऐसा होता है कि शेफ को प्लीज बुलाओ टेबल पे। अरे वाह, लॉट्स ऑफ पीपल एक्साइटेड, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंटल है एनआरआई बहुत है, फॉरनर है, तो इस तरह इंटरेक्शन मेरा एवरी डे है, द डेली रूटीन। क्या बात है। और कभी ऐसे हुआ है कि आपने कुछ बनाया हो और वो आपके मुताबिक ना बना हो और मतलब वो रेसिपी एकदम डिजास्टर हो गई हो, ऐसा हुआ है? मैम, ये तो काम का एक हिस्सा है और ऐसा होता है जी। बट हाँ, जो हम फाइनल रेसिपीज और जो भी हम ट्रायल्स करते हैं, तो इसीलिए ट्रायल्स होते हैं कि उसमें कोई भी रेसिपी है अगर वो नहीं पास होता है तो हम उसको हटा देते हैं मेन्यू से। तो जितना गेस्ट तक सर्व करते हैं ना, वो हमारा ट्री टेस्ट सब प्लान पहले से बना होता है जी। और सब टेस्ट में पास होता है वो एज अ फूड ट्रायल्स में। वो कहते हैं ना, कस्टमर इज द किंग, राइट, गेस्ट इज गॉड। यस। तो ये निकाल देते हैं हम टिश्यू के अंदर, ओके, पेपर। तो इस तरह से ये हमारे थाई कॉर्न केक रेडी हो गया। थाई कॉर्न केक की स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आ रही है और इसको हम खाएंगे सालसा के साथ, राइट? तो सालसा बनाएंगे, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थाई कॉर्न केक तो रेडी है, पर वो किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो वो चीज़ को हम बोलते हैं सालसा। सालसा એટલે ડીપ પણ કહેવાય અને ચટણી પણ કહેવાય, પણ એકચ્યુઅલી સાલસા એક મેક્સિકન વર્ડ છે અને સાલસા કઈ રીતે બનાવવામાં આવે એ આજે આપણે શીખીશું। सो प्रदीप जी, आज जो हम सालसा बनाएंगे ये कौन सा है? ये है बेसिकली पाइनएप्पल एंड एलोपिनो सालसा। ओके। तो माय पाइनएप्पल इज द मेन इंग्रेडिएंट्स। अच्छा। तो जब पाइनएप्पल और कॉर्न के साथ खाएंगे तो टेंगीनेस और उसका थाई कॉर्न का स्वीटनेस, स्वीट नोट आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बता दो कि हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं सालसा बनाने के लिए। तो पाइनएप्पल सालसा के लिए पाइनएप्पल, एलोपिनोस जो हमने पहले से चॉप करके रखे हैं, ये हमारे 2 स्टार इंग्रेडिएंट्स हो गए। चॉप अनियंस, चॉप टमाटोस एंड लिटिल बिट सोया सॉस, जस्ट 1। यार मैं एक बात कहूँ, आपने चॉपिंग कितनी सुंदर की है। मैं यहाँ पे प्याज भी देख रही हूँ, टमाटोस भी देख रही हूँ, वेरी नाइस। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। यस प्लीज। तो सबसे पहले डालते हैं पाइनएप्पल। सो मैं देख रही हूँ पाइनएप्पल की क्वांटिटी एलोपिनो से काफ़ी ज़्यादा है। राइट, द मेन इंग्रेडिएंट्स, देन एलोपिनो। ठीक है। एलोपिनो का स्वीट एंड सॉर टेंगीनेस जो टेस्ट आएगा। अच्छा। देन टमाटोस, अनियंस, देन ग्रीन चिली। बिकॉज एलोपिनो है तो ग्रीन चिली आपको बहुत कम डालना है जी। और अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो ये है थाई ग्रीन रेड चिली। अच्छा। बहुत स्पाइसी है। ओके। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना है, एज अकॉर्डिंग योर टेस्ट वो डालना है। थोड़ी सी कोरिएंडर, फ्रेश चॉप कोरिएंडर, नाइस, एंड सोया सॉस, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, राइट। एंड अब इसका लास्ट इंग्रेडिएंट्स है सीजनिंग से पहले हनी। अच्छा। तो स्वीटनेस देगा इसको, तो एटलीस्ट मैं 2 टीस्पून डाल रहा हूँ हनी। वाह। एंड लास्ट में हमारा सॉल्ट। और सालसा में
ऑलिव ऑयल। ओके, तो मिक्स वेल, एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सालसा में बेसिकली सारी चीजें मिक्स होती है, कुछ कुक नहीं होता है। नो, नाइस। इज द टाइप्स ऑफ चटनी, जैसे चटनी और डिप रॉ रहती हैं, हाँ। रॉ फॉर्म में इस तरह की सालसा रहता है। जैसे अब अगर गोकेमोले, टमाटो सालसा, इस तरह का। तो पाइनएप्पल सालसा रेडी हो गया हमारा। कॉर्न केक पहले हमने सैलो फ्राई करके रख लिए, तो लेट्स प्लेट। तो प्लेटिंग करने के लिए हमने प्लेट लिया ये, और थोड़ा सा इसको ऑथेंटिसिटी देने के लिए जी मैं थोड़े से काफर लाइम लीव लगा लेता हूँ इस तरह से। और ये थाई कॉर्न, खुशबू वाले थाई कॉर्न केक। वाह, मुझे एक बात बताओ, जो भी पूरी प्रोसेस हो रहती है, एक शेफ जब एक खाना बनाता है, तो क्या उसमें आपकी सबसे फेवरेट प्रोसेस प्लेटिंग है क्या? कह सकते हैं आप। क्योंकि जिस शिद्दत से आप ये उसे प्लेट कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है आपको देखकर। वेरी नाइस। तो एटलीस्ट 2 पोर्शन, 2 लोग की सर्विंग के लिए इनफ है। जी। तो पाइनएप्पल सालसा हम साइड में भी दे सकते हैं, बट हम इसके ऊपर इसको पोर करेंगे। ओह नाइस। वेरी नाइस। और इसके साथ थोड़े से मैक्रो ग्रीन्स। ये है मस्टर्ड मैक्रो ग्रीन्स। वाह। और ये हमारी थाई चिलीज, जो गेस्ट को पता चले कि हाँ स्पाइसी है डिश। तो प्लेट हमारी ये है, इस तरह से हमारा ये रेडी प्लेट है। ready क्या है। कितनी सुंदर डिश लग रही है, क्या बात है। मतलब ऐसे लग रहा है मैं रेस्टोरेंट में आई हूँ और मुझे ये सर्व किया गया है। खूबसूरत। सो हमारी थाई कॉर्न केक विद एलोपिनो एंड पाइनएप्पल सालसा इज रेडी। टेस्ट किया जाए प्रदीप जी? बिल्कुल आप भी मैम। कीजिए मेरे साथ। यस यस आई एम प्लीज। गोइंग टू टेस्ट इट। लुक्स वेरी यम, एकदम क्रिस्पी लग रही है। दिस इज सुपर अमेजिंग। इसमें सबसे ज़्यादा स्वाद ऑफ कोर्स स्वीट कॉर्न का ज़्यादा आ रहा है, और आई थिंक जो सालसा है वो पूरी गेम चेंजर है। वो पूरा एकदम अलग ही उसका टेस्ट दे रहा है। और जो लेमन ग्रास एंड गलंगल, जो अलग फ्लेवर्स हैं थाई फ्लेवर, वो इनहेंस बाद में आ रहे हैं जी। आफ्टर ईटिंग। ओह यस, दैट इज सो ट्रू। ये तो हमने डेफिनेटली कुछ नया सीखा है। प्रदीप जी, हम सब जानते हैं कि पतंग होटल में बहुत सारे VIPs आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और आपने एक तरीके से अहमदाबाद की इम्प्रेशन मेंटेन कर रखी है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच फॉर अहमदाबाद। और सारे VIPs जिस तरह आप बता रहे हैं कि सेलिब्रिटी आते जी। हैं, बट आप लोग का आना बाकी है VTV का। और बिल्कुल। मैं बहुत जल्दी, आप लोग आइए, मैं आपको बहुत अलग तरह की डिशेस बना के खिलाऊंगा। क्या बात है, थैंक यू સો Thank મચ। you. આ જે ડિશ છે તમે ઘરે ટ્રાય કરવાના છો? જો કરવાના છો તો અમને જરૂરથી કહેજો, અને બીજી કોઈ પણ વાત તમને અમારા સુધી પહોંચાડવી હોય તો સ્ક્રીન પર આપેલા નંબર પર તમે વોટ્સએપ કરી શકો છો, કાં તો સ્ક્રીન પર એક એડ્રેસ પણ આપ્યું છે, એમાં તમે અમને પત્ર પણ લખી શકો છો। આજના એપિસોડ માટે આટલું જ। હું છું આરઝુ, તમને ફરી મળતી રહીશ નવી રેસિપીઝ સાથે। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। स्वस्थ रहोगे तभी तो मस्त रहोगे। आवजो।